बहन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान न्यूज़ हरियाणा। और आज उकलाना की चेयरमैन रीमा सोंधी जी आपके कार्यालय में आई थी, क्या कहें जी? सबसे पहले मैं बधाई दूंगी रीमा जी को। उनका पूरा परिवार भी लगा रहा, पहले से सेवा कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने उनकी मदद की, एक नई आशा की किरण देख रहे हैं, पढ़ी लिखी हैं, यंग हैं, काम करने का जज्बा रखती हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो मैं उनको भी और सभी साथियों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक यंग लड़की को मौका दिया और आगे सभी उनका सहयोग भी करें और सब मिलकर काम करें ताकि हमारे उकलाने में जो रुके हुए काम हैं वो हो सकें। और साथ में मैं ये भी कहूँगी अपने सभी उकलाना वासियों को कि चुनाव तक एक बात होती है, पक्ष होता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई पक्ष नहीं होना चाहिए और सब मिलजुल कर काम करें, उकलाना के लिए काम करें और मिलकर प्यार से सौहार्द से सभी काम करें। बहन जी, उकलाना की बेटी नहीं कहूँगा मैं, पूरे हरियाणा की बेटी ने एक इतिहास रच दिया। मात्र 23 साल की उम्र में बीजेपी सरकार के पूरी बीजेपी सरकार उसको हराने के लिए लगी थी। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी ने भी जो वहाँ पर उकलाने के अंदर लगभग 4 जनसभा भी की थी। बिल्कुल किया, लेकिन लोगों में जो एक भावना थी वो उभर कर सामने आई है। जब रीमा जीती हैं, एक बेटी हमारी वो जीती हैं, तो लोगों ने एक अपना भाजपा की कार्यशैली पर भी अपना मत दिखाया है, दूसरा उम्मीद पर भी मत दिखाया है। और मैं तो सरकार को कहूँगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगी कि एक बेटी जीती है, इसमें कोई पक्ष होना नहीं चाहिए, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए और वो पूरा सरकार की ओर से एक बेटी का सहयोग करें ताकि पूरा सारा समाज आगे बढ़े और कार्य हो। हिसार की जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ को जो है स्टेज पे बोलने नहीं दिया और वो बार बार गुहार लगा रही है कि मेरा समाज नाराज हो जाएगा, मेरा समाज नाराज हो जाएगा, क्या कहेंगे जी? को मान सम्मान कौन नहीं चाहता और होना चाहिए। मान सम्मान का ही तो है पब्लिक लाइफ में, और क्या है। मान सम्मान ही नहीं अगर दे सकते हम लेडीज़ को, तो फिर कैसे समाज भी कैसे, और ये मानसिकता भी बदलनी है। मैं जिन लोगों का कहना है कि बीजेपी में शामिल हो जाएगी रीमा सोनी, वरना काम नहीं होने देंगे उकलाना में। नहीं, मैंने यही कहा हाँ जी। कि अभी चुनाव तक जो होता है वो होता है, लेकिन लोकतंत्र अपनी जगह है और इन्होंने अपनी काबिलियत पहले ही दिखा दी इतनी यंग उम्र में। तो इसमें कोई पक्षपात ना करें और सरकार इस बात का भी, लोकतंत्र का भी और एक बेटी का भी, उसके जीतने का भी आदर करें और पूरा सहयोग करें। इसमें पार्टीबाजी ना आए तो अच्छा रहता है। और भाजपा क्या सिर्फ अपने स्टैम्प के साथ ही काम करवाएगी, या हरियाणा के लोगों के प्रति भी, आम जन के लिए भी उनकी कोई इच्छा है काम करने की? उनके प्रति भी तो समर्पित होना चाहिए ना कि केवल अपनी पार्टी के प्रति। बहन जी, सबसे पहले जो है समर्थन आपके ही जो भाई कहूँ या आपके समर्थक कहूँ, तो नरेश पहलवान और हरपाल सेलवाल ने सबसे पहले जो समर्थन बेटी रीमा को दिया था। उसके बाद नरेश सेलवाल की बात करूँ, चाहे इनेलो की बात करूँ, चाहे बीएसपी की, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सब ने किया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैंने सबको कहा कि सब मिलकर कार्य करें और तभी आगे बढ़ते हैं। और इससे सीख भी लेनी चाहिए और क्षेत्रों में भी सीख लेनी चाहिए। मैं जी, प्रधानमंत्री जी का बयान है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, हवाई जहाज में नहीं बैठना, बाहर विदेश में नहीं जाना और पेट्रोल कम जैसे कम। और माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले बाहर जा रहे हैं, खुद सबसे पहले रोड शो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देखो, लोग तो वैसे ही जिस तरह से आपने हमेशा गुमराह किया, भाजपा ने गुमराह किया लोगों को कि नहीं सब कुछ ठीक है, पर्याप्त है। हमने पहले, राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने सबसे पहले यही बात कही थी कि आप अपने देश की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें मत ख़त्म होने दीजिए, अपने देश को पहले रखें। तो ये हमारे ऊपर निर्भर होना चाहिए कि हम अपने देश की ज़रूरतों को
सामने रखते हुए, चाहे रूस है चाहे कोई और देश है, हम एक इतना बड़ा राज्य है, हमारा देश है, तो हम कहीं से भी कुछ खरीदें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अमेरिका के सामने क्यों घुटने टेकें? राहुल जी ने ये बात बार बार कही है। ट्रेड डील में भी जो हमारा नुकसान हुआ है, अब भाजपा सरकार कुछ भी दिखाए, लेकिन भारत को कमज़ोर किया गया है। अब आगे आगे चाहे सोना है, तेल है और चीज़ें हैं, बढ़ोतरी अभी शुरुआत है। और सिर्फ ये कहना कि आप खरीदो मत, ये मत करो, प्रबंध भी तो करना पड़ेगा ना। केवल गल्फ से, खाड़ी से तेल की एक बात है, लेकिन बाकी दुनिया भी है। अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी को और भाजपा सरकार को इसके अमेरिका के बाहर देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। हमारे देश ने, चाहे वो इंदिरा जी हैं, नेहरू जी के नाम से इनसे इस जो ये सरकार है, भाजपा सरकार है, इनको नफ़रत है, लेकिन ये मत भूलें कि हमारे देश को अपने पाँव पर खड़ा इन्हीं लोगों ने किया था। हमारे जो महान नेता रहे और कभी किसी के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो आज भी भारत क्यों किसी के सामने झुके? बहन जी, हरियाणा में जो बीजेपी के नेता है, कोई साइकिल में फिर रहा है, कोई बस में टिकट ये कटवा सब रहा है। दिखावा कर रहे हैं, मीडिया के लिए दिखावा किया जा रहा है। क्या हर रोज़ ऐसे करेंगे या हमेशा ऐसा करते रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो केवल अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। तो आपको याद होगा जब सफाई की बात की तो पहले साफ किया, कूड़ा एक जगह इकट्ठा किया, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी की, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई मीडिया के सामने, और फिर वही की वही बात। ब्रजेंद्र सिंह जी पूरा जो सांसद है हिसार के, वो की यात्रा निकालने लग रहे हैं, लगभग पूरा हरियाणा कवर करते हैं, 3-4 हल्के रह रहे हैं जी। कितना असर पड़ेगा जी कांग्रेस पे इसकी यात्रा से? देखो, सबको मेहनत करनी चाहिए, सब मेहनत करें पार्टी में सभी लोगों को, और जनता यही देखती है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं। आपस में जो बात होती है, सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ, यही कहते हैं ना। तो पार्टी को, जो पार्टी में जो भी मेहनत करता है उसकी सबकी पूछ होनी चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष या किसी उसकी। जो कांग्रेस में, देखो, हो सकता है आपके साथ कुछ लोग हों, हो सकता है आपके साथ कुछ लोग हों, लेकिन आपके साथ कुछ हैं इसका ये मतलब नहीं कि ये कांग्रेस ही नहीं है। तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा में है, तो सबकी पूछ हो और कांग्रेस इकट्ठा हो। वो मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के नेताजी रेखा शर्मा ने एक बयान दिया था हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को लेकर, और उन्होंने अब मामला सुलट माफी गया। मांग ली जी। अब इतना लेट, अब जाके मामला सुलट गया। पहले ऐसा बोल दिया, अब कह रहे हैं कि इतने दिन क्यों लगे। कुलदीप बिश्नोई भी जो है यू टर्न कर गए जी, एक बार तो कुछ कह रहे थे। तो जो भी उनकी बातें आपस में, लेकिन आप देखें ना कितना समय लगा। और अब तो हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जी? हरियाणा की जनता से यही है कि देखो, भाजपा की जो भी नीति है, ये डबल इंजन जो भी कहते हैं, लेकिन हरियाणा में बाकी देश की बात एक अलग है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, आप हरियाणा की पूछ रहे हो। लेकिन ये जो डबल इंजन सरकार है, सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखो या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखो, आप हर तरह से फेल है। कहते कुछ हैं, कभी अपनी बात पर अमल नहीं करते और फिर आगे बढ़ जाते हैं, कोई नया जुमला छोड़ देते हैं। जुमलों की सरकार, और केवल धोखा मिलता है लोगों को। किस वर्ग को इन्होंने नहीं धोखा दिया? चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारी आम जनता है, चाहे गरीब लोग हैं, चाहे किसान है, मजदूर है, मिडिल क्लास। कितना बोझ डाला है मिडिल क्लास पर। आज आप बताइए युवाओं, ये तो हम तो पहले कहते थे कि केवल हरियाणा है जहाँ पर जो चैम्पियन है पेपर लीक में, ये तो पूरे देश में भारत सरकार ने चैम्पियन बना दिया है पेपर लीक का। अब देखो कितने लाखों बच्चों के भविष्य को आपने अधर में डाल दिया है। जो अभी हुआ, ये नीट का मामला हुआ, तो ये तो हर राज्य में, हम तो अपने यहाँ तो युवा भुक्तभोगी है। हर बार ऐसा होता है, ना नौकरियां हैं ना पढ़ाई है, उल्टा ताने मिलते हैं कि यहाँ के बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, या यहाँ के जो शिक्षण संस्थान है वो अच्छी पढ़ाई नहीं करवाते बच्चों को, तो यहाँ के लोग तो बच्चे योग्य ही नहीं हैं। तो क्या क्या ताने दिए जाते हैं यहाँ पर। अपने सिस्टम को तो ठीक करे। ये डबल फेलियर सरकार है,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अपराध इतना बढ़ गया है, हर तरह की बात, किस किस मुद्दे को हम छेड़ें। ठीक है जी।